हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और आज है मंडे। संडे को कोई भी व्लॉग मैंने शूट नहीं किया था। जल्दी जल्दी सुबह उठ के सारे काम निपटाए हैं और उस दिन चली गई थी माँ के पास, क्योंकि मम्मी आई हुई है तो बहुत दिनों से मैं गई नहीं थी। तो उसको रहता है ना कि थोड़ा सा आए मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, तो इसीलिए फिर चले गए थे वहाँ पे। तो मैंने कुछ भी फिर व्लॉग उस दिन बनाया ही नहीं। और ये मंडे को फ्राइडे को जब हम लोग गए थे मार्केट, फ्राइडे को शाम में जब गए थे मार्केट, तो वहाँ से मैं बहुत सारी सब्जी लेके आई थी। जिसमें मैं ये लेके आई थी जिमीकंद, जिसको कहते हैं जिमीकंद, ओल। हाँ, मुझे दो नाम पता है, तो मैंने ये दो नाम बता दिया आपको। आप लोग इसको क्या क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो इसको मैंने पीस छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, काट के धुल दिया है। और आलू भी इसके साथ में एक डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत कम था, बहुत महंगा मिल रहा था, तो मैंने बस पाव भर ही लिया है। और बच्चे इसको तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो सिर्फ हम लोग दो ही लोग खाने वाले, मेरे हस्बैंड और मैं, बस। तो इसलिए पाव भर हम दोनों के लिए सफिशियेंट था, तो मैंने उतना ही लिया है। और इसको काटेंगे ना तो हाथों में लगता है, तो इसको काटने से पहले आप क्या करें, कच्चा सरसों का तेल या फिर रिफाइन भी, लेकिन ज़्यादातर ये है कि कच्चा सरसों का तेल अगर आप लगा लेंगे और उसके बाद इसको काटेंगे तो हाथ में नहीं लगेगा। अगर ये मतलब देसी ओल नहीं है तो नहीं लगेगा, अगर देसी ओल है तो भी थोड़ा सा वो लगेगा, तो उसको केयरफुली काटना पड़ता है। बाकी ये वाला ठीक रहता है, लेकिन फिर भी मैंने सेफ्टी के लिए सरसों का तेल हाथ में रब कर लिया था। और यहाँ पे देखिए इसको कर दे रहे हैं थोड़ा सा पहले फ्राई आलू, और जो ये ओल मैंने काटा है जिमीकंद, तो दोनों को छोटे छोटे पीसेज भी मैंने काटे हैं, ज़्यादा नहीं काटा। आप इसको पहले तो बॉईल करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बॉईल नहीं करा है। अच्छा, इसको बनाने के दो तीन तरीके के प्रोसेस हैं, तो ये मैं पहला आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद और मैं बनाऊँगी अभी बीच बीच में, तो आपके साथ दूसरी रेसिपी भी इसकी मैं शेयर करूँगी कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने कर ली कुछ तैयारी, जैसे कि ये प्याज मैंने काट लिया है। और मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ ग्रेवी के लिए। तो टमाटर, लहसुन, धनिया, जीरा, गोलकी जो काली मिर्च होती है, और हरी मिर्च, सबको डाल के मैं एक पेस्ट तैयार कर दे रही हूँ। इस तरीके से पीसे मसाले से बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और अगर पाउडर है तो आप उसको पानी में सारे को घोल करके भी आप बना सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला है, चुटकी भर हींग डाला है और तेज पत्ता डाला है। उसके बाद जो प्याज मैंने काट के रखे थे वो सारे प्याज डाल करके, और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसको पीस लेंगे। और टमाटर आपके पास तो टमाटर, हाँ टमाटर मैंने पीसा है, तो डाल के जो मैंने पेस्ट बनाया है, जब ये इसमें हल्का सा ब्राउननेस आ जाएगा, प्याज जैसे ब्राउन हो जाएगा, तो जो सारे मैंने मसालों का पेस्ट बनाया है वो इसमें डाल के, और ऊपर से डाल देंगे हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर, क्योंकि मिर्चा मैंने नहीं डाला है। और हरी मिर्च ये वाली ना उतनी तीखी नहीं है, तो उतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा वो, तो इसलिए लाल मिर्च डालनी ही है। और अगर आप तीखा कम खाते हैं, हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ कलर के लिए आप इसमें जो कश्मीरी लाल मिर्च होता है ना वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बस ग्राइंडर में ग्राइंड कर ले रही हूँ, तब तक ये प्याज भून रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से पेस्ट बन गया है मसाले का। तो अभी इसको, और यहाँ पे प्याज भी ब्राउन हो चुका है, तो तुरंत के तुरंत जब मसाले पीस के डालिए ना, तो पहले के टाइम पे याद करिए, हम लोग जब सिलबट्टे पे, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मम्मी लोग खाना बनाती थी, तो सिलबट्टे पे पीस के तुरंत के तुरंत सब्जी डालती थी, तो उस सब्जी का टेस्ट ना बहुत ही अलग होता था। अच्छा, जैसी भी सब्जी बना लो बहुत अच्छी बनती थी सब्जी। और चूल्हे पर की सब्जी की तो बात ही अलग होती। तो चूल्हा तो अभी अब अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो गैस पे ही खाना बनता है। तो लेकिन हाँ, ये है जो मसाले हम लोग सिलबट्टे पे पीसते हैं, मिक्सी में पीस के तुरंत यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता है। और मसाले में जैसे थोड़ा सा पानी होता है ना, तो क्या होता है, मसाला में जलने वाला जो एक स्मेल आता है ना, वैसा नहीं होगा। और मसाला बहुत अच्छे से भुनेगा, मसाला जितने अच्छे से भुनेगा आपका सब्जी उतना ही टेस्टी बनेगा, अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मसाले बढ़िया से भून चुके थे, तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और उसके बाद जो भी मैंने ये जिमीकंद और आलू दोनों भून के रखा था, इसको डाल के इसमें मिक्स कर देते हैं और लगाते हैं इसकी फटाफट ग्रेवी बढ़िया वाली। और ओल भुना हुआ है तो इसमें लगाएंगे सीटी।
सिर्फ 2 सीटी लगाएंगे और ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ना कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और अब देर हो रही है, मतलब थोड़ा सा आज मुझे इनका टिफ़िन तैयार करने में देर हो गया था, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने बनाया था जो, तो फिर थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो इस वजह से इनके टिफ़िन में थोड़ी सी देर हो रही है। तो फटाफट चढ़ाते हैं, यहाँ पे कुकर में लगाते हैं 2 सीटी और सेकते हैं इनके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुकर खोला है मैंने, क्या लग रहा है ना सब्जी, और यकीन मानिए बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से गल चुका है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो बस अब इसमें डालते मतलब गरम मसाला, और यहाँ पे मैं पानी गरम कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ग्रेवी ना बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। मैंने पानी कम डाला था उस वक्त में, तो हल्का सा पानी डाल के आधा कप पानी मैंने लगभग डाला है, और इसको मतलब एक मिनट से भी कम के लिए तेज़ आंच पे इसको मैं चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि अभी गरम मसाला डाला है ना। तो बस एक बॉयल इसमें आ जाए फटाक से, इसको उतार के फिर फटाक से लगाते हैं इनका टिफ़िन। यहाँ पे देखिए उतर चुका है, और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ धनिया पत्ता। भी मैं धनिया पत्ता उस दिन लेके आई थी तो मेरे पास है, तो चलिए डाल दिया धनिया पत्ता। और सब्ज़ी यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये लगा दिया है इनका टिफ़िन। तो चलिए इनको टाटा बाय बाय करते हैं पहले। और इनके जाने के बाद कल मैंने कुछ भी व्लॉग आगे शूट नहीं किया था, कुछ भी वीडियो नहीं बनाए थे। मतलब होता है ना कोई कोई दिन, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि पूरा का पूरा मतलब दिन एकदम मतलब, तो कल का दिन बहुत ख़राब था। तो कुछ चीज़ें हमारे खुद के कारण ही होता है, और तो आपको जब ये चीज़ पता हो कि ये चीज़ें हमारे खुद के कारण ही हुई हैं, तो आप किसी को ब्लेम नहीं करते। ब्लेम तो देखिए वैसे भी नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि जो कुछ भी होता है या तो आगे कुछ अच्छा होना है उसके लिए ही होता है, या फिर हमने कभी कुछ गलत डिसीज़न लिए हैं, गलत किया है, उसी का परिणाम हमारे सामने आता है। ये मैंने अपनी लाइफ में हमेशा एक्सपीरियंस किया। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती ना कि हमारा डिसीज़न बहुत गलत हो जाता है, जिसके वजह से हमें ना बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं। तो वही है, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हमने गलत डिसीज़न लिया था, जिसकी वजह से कल कुछ ऐसी प्रॉब्लम में फंसे थे हम लोग। लेकिन हाँ ये है, प्रॉब्लम बाहर से था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन भी मिला, सॉल्व हो गया, और अभी आगे उसका कुछ होना भी है तो होगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी इनर पावर, आपकी जो आंतरिक शांति शक्ति जो है, वो अगर वैसी स्थिति में भी कि बाहर पूरा हलचल मच रहा है, लेकिन आप अंदर से बिल्कुल शांत हैं, आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, संभाल पा रहे हैं, और अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि ठीक है ये हमारा कुछ गलत डिसीज़न था जिसकी वजह से हो गया है, बट आगे अच्छा होगा, और इस चीज़ को अच्छे से डील करना है, समझना है। तो उस वक्त में कोई ना कोई हेल्प करने के लिए भी आ जाता है, और मतलब चीज़ें सारी जो है ठीक ठीक ही होती हैं। लेकिन हमें देखना होता है खुद को, बहुत उस वक्त में ना अपने आप को देखना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें हमारे खुद के डिसीज़न की वजह से ही गलत हुआ था। तो लेकिन हाँ ये था, मूड तो देखिए ख़राब था, मूड बाहर से बहुत ज़्यादा ख़राब था, किसी के ऊपर गुस्सा था। लेकिन फिर ये था कि गुस्सा किसी के ऊपर करके भी आप क्या सकते हो। आप सामने वाले को जब किसी चीज़ के लिए कुछ कहोगे, मना करोगे, लेकिन अगर वो ना सुने ना समझे, तो फिर इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। बात ये हो जाती है। तो इसीलिए गुस्सा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। गुस्से में सामने वाले को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम खुद ही होंगे, मेरे को खुद को ही अंदर से हम हार्म होंगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि ठीक है उसको छोड़ दीजिए शांति से। कभी अगर सब कुछ मतलब टाइम मिलेगा, उस सामने वाले का भी मूड ठीक होगा, मेरा भी मूड ठीक होगा, तो फिर बात किया जाएगा उसके बारे में, या कुछ भी जो कुछ भी चीज़ें हैं उस पे। लेकिन हाँ ये है कि ये प्रॉब्लम आई है तो ये खुद के गलत डिसीज़न के वजह से ही आई है। तो चलिए फ़िलहाल वो पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन मतलब एकदम कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन एक अंदर से पॉजिटिव जो कहते हैं ना आवाज़ आना,
वो बार बार आ रहा था। अच्छा देखिए मेडिटेशन वगैरह से और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं करती हूँ, दिन भर कुछ ना कुछ सुनना, हमेशा पॉजिटिव वे में रहना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे समय में कल मुझे इतना संभाला है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इसलिए अपने दिन का 1 घंटा अपने लिए ज़रूर से ज़रूर निकालें। उस 1 घंटे में सुबह का टाइम हो 10-15 मिनट का तो मेडिटेशन ज़रूर करिए। शाम का जो टाइम होता है उसमें भक्ति भजन ज़रूर से ज़रूर करिए। दोपहर का जो टाइम होता है उसमें कुछ पॉजिटिव थॉट्स वगैरह जो कुछ भी होते हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनकी चीज़ों को ज़रूर सुनिए। तो इतना टाइम अपने आप को आज की डेट में ज़रूर से ज़रूर दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं जो मैं अपने लाइफ में काफ़ी टाइम से अपना रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल किसी चीज़ में अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं उतना एकदम आजकल बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन, एंजाइटी खासकर ज़्यादा सुनते हैं कि होने लगती है, मगर मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो जाती हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और मैं बिल्कुल अकेले पड़ जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को उस चीज़ से निकाल लेती हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरा मन ना बिल्कुल शांत रहता है और शांत मन जो होता है ना वो बहुत सारी समस्याओं का हल निकाल पाता है, समाधान करता है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो इसको प्लीज़ सब लोग बहुत फॉलो करिए। तो इसलिए मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया था और आज ये मंडे का क्लिप है जो मैंने कपड़ा लगा दिया था। इनके जाने के बाद आज आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना के इनको लंच में दिया है और उसके बाद चली गई थी। पहले कपड़े लगाए हैं मैंने और फिर नहाया है, पूजा करा है। उसके बाद यहाँ पे नाश्ता करने के बाद, क्योंकि कल भी कुछ मैंने ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं था तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले नहा के नाश्ता करा है पूजा करने के बाद और उसके बाद मैं यहाँ पे काम पे लगी हूँ वापस से। 2 बार कपड़े लगाए आज मैंने, 2 बार। तो एक बार वाला सब उठा के लेके आई हूँ, यहाँ पे रखा है सब। अभी ऊपर और जा रही हूँ फिर से अब तो फिर उसके बाद जो है वो भी सारे फ़ोल्ड करके मैं रख लूँगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे का कैसे क्या, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरी आवाज़ तो चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी चैनल पे आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।